गरुड़ पुराण भाग 9 पापों का विवरण और नरक की यातनाएं। गरुड़ पुराण में नरक और पापों का वर्णन अत्यंत विस्तार पूर्वक किया गया है। ये भाग मानव जीवन में कर्मों की महत्ता और उनके प्रतिफल का विस्तृत चित्र प्रस्तुत करता है। पाप जिनसे नरक में जन्म लेना पड़ता है वे केवल भौतिक क्रियाएं नहीं हैं, बल्कि उनके प्रभाव मानव जीवन, समाज और आत्मा के शाश्वत परिणामों से जुड़े हुए हैं। 1. पापों का महत्व और उनके प्रभाव। जो लोग बुरे कर्म करने में आनंदित होते हैं वे पापों के जाल में फंस जाते हैं। इनकी आत्मा को अपने कर्मों का प्रतिफल भोगना ही पड़ता है। गरुड़ पुराण बताता है कि केवल अच्छे कर्म करने वाले ही यमराज के न्यायपूर्ण न्यायालय में प्रवेश करते हैं और उन्हें धर्म के मार्ग पर ले जाया जाता है। अच्छे कर्म करने वाले व्यक्ति दक्षिण द्वार को छोड़कर अन्य 3 द्वारों से यमराज के कक्ष में प्रवेश करते हैं, जबकि बुरे कर्म करने वाले दक्षिण द्वार से प्रवेश करने पर ही वैतरणी नदी के खतरों का सामना करते हैं। वैतरणी नदी नरक के प्रवेश मार्ग के रूप में कार्य करती है। ये नदी केवल पापियों के लिए घातक होती है। इसे पार करने के लिए आत्मा को अपने किए गए पापों के अनुसार यातनाएं सहनी पड़ती हैं। 2. विशेष पाप और उनके परिणाम। गरुड़ पुराण में अनेक पापों का उल्लेख किया गया है जिनके कारण व्यक्ति नरक के मार्ग पर चला जाता है। इनमें प्रमुख पाप इस प्रकार हैं। ब्राह्मणों के हत्यारा होना। यदि किसी ने ब्राह्मण की हत्या की तो वो अत्यंत गंभीर पाप का पात्र बनता है। ब्राह्मण समाज में धर्म और ज्ञान का प्रतीक होते हैं। उनकी हत्या का परिणाम अत्यंत भयंकर नरक की यातनाओं के रूप में सामने आता है। नशीले पदार्थों का सेवन और व्यसन। मदिरा, मादक द्रव्य या अन्य नशीले पदार्थों का सेवन करने वाला व्यक्ति का मन पाप की ओर अग्रसर होता है। ये उन्हें नैतिक पतन और शारीरिक विकारों की ओर ले जाता है। अजन्मे शिशु की हत्या। गर्भ में पल रहे शिशु की हत्या करना अत्यंत बड़ा पाप है। ये पाप नरक की भयानक यातनाओं और नीच योनि में पुनर्जन्म का कारण बनता है। लोगों की हत्या और चोरी। हिंसा, हत्या, चोरी और समाज में अशांति फैलाना पाप के गंभीर रूप हैं। विश्वासघात और दूसरों से घृणा करना। अपने प्रियजनों या समाज के प्रति विश्वासघात करना, दूसरों के साथ अन्याय करना या उनसे घृणा रखना पाप के अंश है। अहंकार और स्वयं को श्रेष्ठ समझना। जो व्यक्ति स्वयं को अति बुद्धिमान मानकर दूसरों की अनदेखी करता है और अहंकार में रहता है वो भी नरक की ओर अग्रसर होता है। इनके अलावा अन्य कई प्रकार के पाप भी हैं, जैसे झूठ बोलना, विद्वान ब्राह्मणों के साथ कदाचार करना, विधवाओं के साथ अनुचित संबंध रखना, जानवरों और पेड़ों को नुकसान पहुंचाना, धार्मिक रीतियों का उल्लंघन करना आदि। 3. पापों का प्रतिफल और नरक की यातनाएं। गरुड़ पुराण के अनुसार पाप करने वाला व्यक्ति नरक की विभिन्न यातनाओं से गुजरता है। ये यातनाएं भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्तर पर होती हैं। भौतिक यातनाएं। पापी अपने शरीर पर अत्यधिक पीड़ा महसूस करता है। उसे आग, बर्फ, विषैले जंतु, तीखे औजार और दर्दनाक उपकरणों से कष्ट सहना पड़ता है। मानसिक यातनाएं। पापी को अपने किए हुए पापों की स्मृति सताती रहती है। वो निरंतर अपराध बोध, भय, चिंता और दुख में घिरा रहता है। आध्यात्मिक यातनाएं। आत्मा को शुद्ध होने और अगले जन्म में सही मार्ग पर चलने का अवसर पाना मुश्किल हो जाता है। ये पुनर्जन्म में नीच योनि में जन्म लेने के कारण बार बार पाप का भोग करती है। नरक की यातनाओं के बाद भी पापी आत्मा का कर्म समाप्त नहीं होता। उसे पृथ्वी लोक में पुनः नीच योनि में जन्म लेना पड़ता है। वहां वो बीमारियों और दुखों के बीच जीवन बिताता है। बार बार नरक और पृथ्वी के चक्र में फंसने से पापी की आत्मा को मुक्ति प्राप्त नहीं होती। 4. पाप और सामाजिक जिम्मेदारी। गरुड़ पुराण में यह भी स्पष्ट किया गया है कि पाप केवल व्यक्तिगत नहीं है, बल्कि समाज और पर्यावरण पर भी प्रभाव डालते हैं। उदाहरण स्वरूप गौ और पशुदान। यदि व्यक्ति गौ, अन्य पालतू जानवरों या मानव कल्याण के कार्यों में दान नहीं करता तो ये पाप में गिना जाता है। धार्मिक रीतियों का उल्लंघन। दाह संस्कार, श्राद्ध और अन्य धार्मिक अनुष्ठान नहीं करने से आत्मा के पाप बढ़ते हैं। सामाजिक दायित्व का उल्लंघन। समाज में आए आगंतुकों को भोजन ना देना, जरूरतमंदों को मदद ना करना और समाज के नियमों का उल्लंघन करना भी पाप की श्रेणी में आता है। 5. नरक और पुनर्जन्म का चक्र। पाप करने वाले व्यक्ति की आत्मा नरक की यातनाओं से गुजरते हुए पृथ्वी लोक में नीच योनि में जन्म लेती है।
वहां उसे विभिन्न शारीरिक और मानसिक पीड़ाओं का सामना करना पड़ता है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि ऐसे व्यक्ति बार बार नरक और पृथ्वी के चक्र में फंसते रहते हैं। उनकी आत्मा पापों के भार से मुक्त नहीं होती और उनका प्रत्येक कर्म उनके अगले जन्म में भी प्रतिफल देता है। नरक में बिताई गई यातनाओं और पृथ्वी पर नीच योनि में जन्म लेने के अनुभव से आत्मा को धीरे धीरे चेतना और अनुभव प्राप्त होता है, जिससे उसे अपने पापों के प्रति जागरूकता मिलती है। लेकिन जब तक पाप का प्रायश्चित नहीं होता, आत्मा शुद्धि और मोक्ष नहीं प्राप्त कर सकती। गरुड़ पुराण का ये भाग मानव जीवन में कर्मों के महत्व को अत्यंत स्पष्ट रूप से दर्शाता है। पापों का फल केवल मृत्यु के बाद नहीं, बल्कि जीवन और समाज में भी दिखाई देता है। बुरे कर्म करने वाले व्यक्ति को न केवल नरक की यातनाएं भोगनी पड़ती हैं, बल्कि पृथ्वी लोक में भी उसका पुनर्जन्म नीच योनि में होता है। इस भाग से हमें ये शिक्षा मिलती है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने कर्मों का विचार करना चाहिए। अच्छे कर्म करना, धर्म का पालन करना, समाज और जीव जंतुओं की सेवा करना, ब्राह्मण और जरूरतमंदों की सहायता करना और धार्मिक अनुष्ठानों का पालन करना आवश्यक है। यही कार्य आत्मा को शुद्ध करता है और मोक्ष की ओर ले जाता है। गरुड़ पुराण हमें चेतावनी देता है कि केवल सांसारिक सुख और व्यक्तिगत लाभ के लिए पाप करना आत्मा के लिए हानिकारक है। पापों से मुक्ति और धर्म के मार्ग पर चलकर ही आत्मा को शांति और मोक्ष प्राप्त होता है।